जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी हाँ, ये वीडियो देशवासियों युवाओं के हृदय में क्रांति की आग लगाने वाली है। आज 23 मार्च है और 23 मार्च शहीद दिवस है। आज के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, लेकिन कंफ्यूजन न हो, 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस अलग अलग तिथियों को मनाने का देश में प्रोविज़न है। 30 जनवरी को जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो महात्मा गांधी की हत्या के कारण मनाया जाता है, और जो 23 मार्च यानी आज के दिन जो शहीद दिवस है वह शहीद दिवस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि देने का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन इन तीनों को एक तरह से फांसी दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इसलिए यह शहीद दिवस है। 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दिया था। और क्यों दिया था? क्योंकि इन तीनों ने 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी और इसलिए फांसी दिया गया था। लेकिन उनका लक्ष्य जॉन सॉन्डर्स की हत्या करना नहीं था, उनका लक्ष्य था जेम्स स्कॉट की हत्या करना, क्योंकि यही वो जेम्स स्कॉट था जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध में एक प्रदर्शन में भाग ले रहे थे, जिस पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था जेम्स स्कॉट। लेकिन कंफ्यूजन हुआ इन तीनों को और इन्होंने जेम्स स्कॉट को समझकर जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। जॉन सॉन्डर्स की हत्या के कारण इन तीनों को फांसी दी गई 1931 में 23 मार्च को, और शहीद दिवस का अवसर बन गया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की सार्वजनिक घोषणा की थी भगत सिंह ने। वे छिपते रहे और अपने एक सहयोगी जो बटुकेश्वर दत्त थे उनके साथ मिलकर अप्रैल 1929 में दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में 2 बम विस्फोट किए। इनकलाब जिंदाबाद के साथ वे भागे नहीं, गिरफ्तारी दे दिया, स्वयं खुद ही अरेस्ट करवा लिए। ऐसा माना जाता है कि इन तीनों की फांसी के लिए 24 मार्च का डेट तय किया गया। फिर 23 मार्च को क्यों शहीद दिवस मनाया जाता है? लेकिन ब्रिटिश सरकार को यह अंदेशा हुआ कि 24 मार्च के दिन कोई बड़ा जनाक्रोश हो सकता है, और उन्होंने एक दिन पहले चुपचाप रात के अंधेरे में 23 मार्च के रात को ही इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। इसके बाद इन तीनों शहीदों के शवों को भी रात के अंधेरे में सतलज के किनारे जला दिया। भगत सिंह 27 सितंबर 1907 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत में लायलपुर में किशन सिंह के घर जन्मे थे। भगत सिंह का नाता उस परिवार से था जिसका आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय योगदान रहा था। भगत सिंह के कुछ पूर्वज महाराजा रणजीत सिंह के फौज में सिपाही भी रह चुके थे। ऐसा माना जाता है कि 1922 तक भगत सिंह महात्मा गांधी के सिद्धांतों का अनुसरण कर रहे थे। लेकिन जब गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो भगत सिंह को अहिंसा पर से विश्वास टूट गया और उन्होंने हिंसा का रास्ता अपना लिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और 1921 में ननकाना साहिब में अकालियों पर जो हमले हुए, इन घटनाओं ने भगत सिंह को झकझोर दिया। 1922 में चौरा चौरी की घटना हुई, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और भगत सिंह चल पड़े क्रांति के रास्ते पर, और यहाँ पर उनको अनेक क्रांतिकारियों से का साथ मिला। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा नाम के एक संगठन की नींव रखी, जिसका मकसद अंग्रेजी राज से भारत की आज़ादी था।
1927 में भगत सिंह को क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते अरेस्ट कर लिया गया 1927 में, और उन पर 1926 में लाहौर बम कांड में शामिल होने का आरोप लगा। कुछ समय तक भगत सिंह जेल में रहे, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव थापर और जोगेश चंद्र चटर्जी के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था को पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, जिसके लिखित संविधान और रिवोल्यूशनरी नाम के दस्तावेज को 1925 के काकोरी कांड में बतौर सबूत एविडेंस के रूप में पेश किया गया था। 1928 में ब्रिटिश सरकार के बनाए गए साइमन कमीशन, भारत में साइमन कमीशन 1927-28 का यह मामला है, विरोध चल रहा था 1928 में, और विरोध की अगुवाई कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय, मशहूर स्वतंत्रता सेनानी, जो लाल, बाल और पाल के त्रिगुट में एक थे। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 नवंबर को लाला लाजपत राय का डेथ हो गया। भगत सिंह ने खुलेआम लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक तरह से संकल्प लिया। भगत सिंह ने सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन स्कॉट का चेहरा वो क्लियर समझ नहीं पाए और स्कॉट के जगह पर वो सॉन्डर्स को गोली मार दिए, वो लोग बम से उड़ाए। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। ये बम असेंबली में पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में फेंका गया था। भगत सिंह ने यह योजना फ्रांस के क्रांतिकारी अगस्त वैलेंट से प्रभावित होकर बनाई, जिन्होंने साल 1893 में इसी तरह का चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज पर बम फेंका था। हालांकि इस बम का मकसद सिर्फ ब्रिटिश सरकार को डराना था, फिर भी इस हमले में कुछ लोग घायल हो गए। बम फेंकने के बाद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में पर्चे फेंके और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि ब्रिटिश सरकार उनको अरेस्ट कर सके, भागे नहीं। वो अरेस्ट देना चाहते थे, खुद को गिरफ्तार करवा लिए, चाहते तो भाग जाते। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चला और दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कुछ दिन बाद पुलिस सुप्रिंटेंडेंट की हत्या का मामला भी खुल गया और भगत सिंह को दिल्ली जेल से मियांवाली जेल भेज दिया गया। यहाँ भगत सिंह ने अपने बाकी साथियों के साथ जेल में असमानता और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और बेहतर खाना, किताब और अखबार की मांग की और भूख हड़ताल पर बैठ गए। इन मांगों के पीछे भगत सिंह की दलील थी कि वे राजनीतिक कैदी हैं, न कि अपराधी। ये भूख हड़ताल धीरे धीरे पूरे देश में मशहूर हुई। जवाहरलाल नेहरू इन क्रांतिकारियों से मिलने जेल गए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। और इन शहीदों को नमन है। शहीद दिवस 23 मार्च का दिन है और ये वीडियो बनाने का भी मकसद है इन शहीदों को श्रद्धांजलि देना। और एक और मकसद है कि लोगों के बीच में भी ये वीडियो जाए ताकि हमारी देश की पीढ़ी समझ सके कि इन्होंने देश के सुंदरता के लिए कितना बड़ा कुर्बानी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।